सूरह अंबिया आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे न पकड़ सकेंगे। उन्हीं दिनों में आज़ाब ए इलाही के कुछ आलामात नीनवा बस्ती पर जाहिर होना शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा शाह काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन लोगों ने ये बादल उन मुतय्यन दिनों में से पहले ही दिन देख लिया। उसको देखते ही वो समझ गए कि जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, ये आज़ाब उन पर नाजिल होकर रहेगा। और जो आज़ाब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, वो उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी, इसलिए वो डर गए। उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे, जैसे तुम से पहले लोगों पर आज़ाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाजिल होकर रहेगा। जल्दी करो, सब जमा हो जाओ। चुनाचे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था। अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल वही आज़ाब है। तुम अल्लाह की आज़ाब से निजात नहीं पा सकोगे। बस्ती पर अजाब की अलामत देख सब परेशान हो गए और उनके सरदार कहने लगे, इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। इस तरह वो सब के सब ईमान ले आए, लेकिन हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में ये सब के सब यानी 1,20,000 अफराद ईमान ले आए। उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहने और अल्लाह के हुजूर आजिजी, इंकिसारी और आहोजारी शुरू कर दी। रोने लगे, अल्लाह से बख्शीश मांगने लगे। फिर इसी हालत एजार में बाहर खुले मैदान की तरफ निकल आए। इनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि माँ और बेटे को भी जुदा कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पर यानी माँ अपनी जगह पर और बेटा अपनी जगह पर आहोजारी करने लगे ताकि उन पर रहमत नाजिल हो जाए। ये आज़ाब 3 दिनों तक उनके सरों पर मंडराता रहा और ये लोग भी मुसलसल आहोजारी करते रहेंगे, अपनी आजिजी जाहिर करते रहे, माफिया मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहमो करम फरमा दिया और आज़ाब को उनसे फेर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। आपके गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक रिश्ते की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला सूरह शाफ़ात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुंचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठीं समुद्र में, तोग्यानी आई, यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनांचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समुद्र में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो, जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुद्र में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनांचे कुरा डाला गया। सबसे पहले सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो। फिर कुरा डाला गया। फिर इन्हीं का नाम निकला। सब ने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरह शाफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुद्र में गिरा दिया, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। खुद बड़ी मछली को कहते हैं।
अल्लाह ताला ने हुद को इल्कान फरमाया, इन्हें खाना नहीं ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुँचे। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज़ रिवायात में 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 रोज़ आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज आपकी सबो रोज यही दुआ रही। इस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरतुल शाफात 145 में यूं बयान फरमाया है, बस उसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। आप वहां इसी तरह लेटे रहे। फिर अल्लाह की कुदरत से आपके करीब एक बेलदार दरख्त होगा, जैसा कि सूरतुल शाफात आयत 146 में है, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। इस कद्दू के दरख्त के मुतालिक मुआरखिन का कहना है कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त का इंतखाब इसलिए फरमाया था कि इस दरख्त के पत्ते चौड़े होते हैं, उनके साये में उन्हें ढांप दिया गया ताकि हवा से अजियत ना पहुँचे, इसलिए कि उनके जिस्म से जिल्द उतर गई थी। फिर इस दरख्त से अच्छी खुशबू भी आती थी। फिर कद्दू की खुशबू में एक खुसूसियत ये थी कि हसरातुल अर्श को दूर रखती है। अल्लाह ताला ने इन्हीं खुसूसियात की वजह से इस बेलदार दरख्त का इंतखाब फरमाया था, ताकि आप हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसी तरह मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके पास एक पहाड़ी बकरी भेज दी। वो आपके करीब आती और आपके सिर के ऊपर अपनी टांगें फैलाए खड़ी हो जाती। इस तरह उसके थन आपके मुंह में चले आते और आप उनसे ख्वाहिश के मुताबिक दूध पीते। ये था आपका खाना और पीना। रफ्ता रफ्ता आपकी हालत बेहतर हो गई, तावाना और तंदुरुस्त हो गए। फिर आप उठने के काबिल हो गए, और ये सब अल्लाह ताला के मेहरबानी से हुआ। जब आपकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ताला ने आपको फिर आपकी कौम की तरफ भेजा, जैसा कि सूरतुल शाफात तो आयत 148 में है, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। बस वो ईमान ले आए और हमने उन्हें एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। वो सब के सब आप पर ईमान ले आए थे। अल्लाह ताला सूरतुल कशश आयत 56 में फरमाते हैं, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। सदके जारिया की नियत से ज्यादा लोग शेयर